जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर ऑफिशियल 99 पर। आज इतिहास के सीरीज में हम लोग उस शख्सियत को जानेंगे जिनके बिना इतिहास अधूरा है और इनके जीवन से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछते रहता है। यानी आज हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के एक सम्राट शासक थे और चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या फिर दरोगा या रेलवे, स्टेट पुलिस, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन अछूता नहीं रहता है। तो आज मैं इनके बारे में इतना बता दूंगा आपको कि आप किसी भी एग्ज़ाम में ये कन्फर्म रहेंगे कि इनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उससे सॉल्व करेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ये मैं आपको बहुत ही कम समय में पूरा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हर्षवर्धन के जानने से पहले हम जानते हैं इनके वंश के बारे में। तो इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, है ना। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक का नाम था हर्षवर्धन और एक का नाम था राजवर्धन। राजवर्धन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश जिनके सम्राट शासक थे, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ये जो राज प्रभाकर वर्धन थे, ये थानेश्वर के पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश के राजा थे, जो इनके पिता थे हर्षवर्धन के। और इनका जो राजवर्धन और हर्षवर्धन, ये दो भाई थे और इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन और ये पुष्यभूति के थे और इन्होंने जो है पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है इनके वंश को। और क्या किया गया था कि गौड़ का शासक था शशांक, है ना। गौड़ का शासक शशांक था और शशांक को ने राजवर्धन को मार दिया था, यानी कि हर्षवर्धन के जो भाई थे राजवर्धन, उनकी हत्या कर दी थी शशांक ने। तो इसीलिए राजवर्धन के जगह पर हर्षवर्धन फिर शासक बने थे। और ये जो शासक बने थे वह 16 साल की अवस्था में बने थे, जब इनकी आयु 16 साल की थी, यानी कि 606 ईस्वी में ये शासन बने। तो क्वेश्चन आ जाते रहता है कि हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था, या फिर किनके मरने के बाद हर्षवर्धन शासक बने थे, या फिर राजवर्धन को किसने मारा था? तो शशांक ने, है ना। इनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। तो देखिए, मैं जो भी बोलते जा रहा हूँ सभी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो इसलिए मेरे द्वारा जितने भी बात बोले जाएंगे, मैं फालतू का बकवास नहीं किए बिना आपको जितना भी फैक्ट बताऊंगा, वो सारे फैक्ट एग्जाम में पूछते हैं और पूछे हुए हैं। इसलिए सभी बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी बातों को ध्यान से और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कहीं भी इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो इसे जो है शिलादित्य, है ना, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। और शिलादित्य इन्हें कहता कौन था? तो ह्वेनसांग, है ना। ह्वेनसांग जो इसके दरबार में आया था, ह्वेनसांग इन्हें शिलादित्य के नाम से पुकारता था। अब देखिए, ये ह्वेनसांग था कौन? तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। देखिए, इससे भी क्वेश्चन आता है कि भारत में ह्वेनसांग आया था और कहाँ का था? तो चीन का था। और किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कब आया था? तो 629 ईस्वी में आया था। ह्वेनसांग भारत में आया था वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ जो है वह संग्रह करने आया था। देखिए, इससे भी क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग भारत किस लिए आया था? तो ह्वेनसांग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और भारत के बौद्ध ग्रंथों को वह संग्रह करने आया था। और उस इसीलिए या फिर ह्वेनसांग को भारत के राजकुमार, है ना, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और वर्तमान में उसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आते रहता है, निम्नलिखित में से किसे राजकुमार कहता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, या फिर वर्तमान में किसे शाक्य मुनि कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग का एक किताब भी था, है ना, एक ग्रंथ था, सी यू की। ह्वेनसांग का एक ग्रंथ था सी यू की। तो देखिए, ह्वेनसांग से कितने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे जितने भी द्वारा बोले गए शब्द है सारे के सारे फैक्ट हैं और सारे एग्जाम में पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सभी बातों को ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें। ह्वेनसांग के बारे में जितने फैक्ट किए हैं उसको आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ह्वेनसांग से भी पूछता है। अब हर्षवर्धन एक प्रतापी राजा था, प्रतापी शासक था। इसने कनौज पर अधिकार किया और कनौज पर अधिकार किया तो किसे हराया? तो शशांक, जो इसके बड़े भाई राजवर्धन को पराजित किया था, उसी को हराकर हर्षवर्धन ने कनौज पर अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन की पुत्री थी, है ना, इसकी शादी उन्होंने ध्रुवसेन द्वितीय से किया। और ध्रुवसेन द्वितीय जो थे वह बल्लभी का शासक थे। कहाँ के थे? बल्लभी का शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय।
हर्षवर्धन जो है वे पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो जाते हैं ना। पुलकेशिन द्वितीय से क्या हुए थे, पराजित हुए थे। और कहाँ पर पराजित हुए थे, तो यह नर्मदा नदी के तट पर पराजित हुए थे। यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन पराजित होते हैं। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे, तो यह चालुक्य वंश के एक महान और प्रतापी शासक थे। कौन? पुलकेशिन द्वितीय एक बहुत ही प्रतापी शासक थे, बहुत ही पराक्रम राजा थे। हर्षवर्धन जो है वह बुध का दांत है ना, कश्मीर से प्राप्त किए थे। कहाँ से? कश्मीर से प्राप्त किए थे हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन के बारे में हम इतना अभी तक बता चुके हैं, तो आप हमें बताइए कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। और चाहे किसी भी तरह से आप गूगल कीजिए, यूट्यूब देखिए, कहीं से भी आप हमें इसे कमेंट कीजिए। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि हर्षवर्धन का जन्म कब कब हुआ था, है ना, कब हुआ था। तो कहाँ थे हम? हर्षवर्धन व बुध का दांत कहाँ से प्राप्त करते हैं? कश्मीर के राजा से बुध को दांत को प्राप्त करते हैं। और हर्षवर्धन के बारे में अभी तक हमने जितनी बातें बताई, या हर्षवर्धन किस तरह के शासक था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हर्षचरित से मिलती है। हर्षचरित, है ना। हर्षचरित को किसने लिखा था? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट एक बहुत ही विद्वान कवि थे। और इसमें जो है हर्षचरित में क्या लिखते हैं, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ह्वेन-त्सांग के संस्मरण से, यानी कि वही ह्वेन-त्सांग जो चीनी आदि था, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, उसी के संस्मरण से भी हमें मिलती है। हर्षवर्धन के नाम से एक और चीज विख्यात है क्या? तो इन्होंने कुंभ मेला की शुरुआत की थी। कुंभ मेला जो लगता है ना, उसी की शुरुआत की थी। और हर्षवर्धन द्वारा कई रचित पुस्तकें हैं, जिसमें है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। प्रियदर्शिका, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कैसा आता है? प्रियदर्शिका का रचयिता कौन है, रत्नावली का रचयिता कौन है, नागनंद का रचयिता कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और वो नागनंद जो है वह संस्कृत नाटक है। तो इस तरह से, और लास्ट में अंतिम इनकी जो मृत्यु होती है हर्षवर्धन की, वह 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से आप हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन था वह कंप्लीट हो गया। यदि हमारा प्रयास क्या पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।